Hello friends, welcome to Widerun. Now today we will discuss the second part of building materials, questions with answers. Now today we have taken 25 questions which are very important. Now starting with the first, gypsum is a mechanically formed sedimentary rock. Second, slate is formed by metamorphic action on shale. क्या होता है, शेल से स्लेट में कन्वर्जन होता है. ठीक है. जंपर इज़ अ टूल यूज्ड फॉर क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स. जी हाँ, जंपर क्या है, एक टूल होता है जो कि स्टोन्स को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है. स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन्स लाइज बिटवीन 2.5 to 3.0. Fifth is crushing strength of a good building stone should be more than 100 MPa. स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 100 MPa से ज़्यादा होनी चाहिए. Sapwood consists of portion of timber between heartwood and cambium layer. इन दोनों के बीच में क्या है, sapwood पाया जाता है. Plywood has the advantage of same tensile strength in all directions. Plywood का क्या फ़ायदा रहता है? इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ सेम होती है इन ऑल डायरेक्शंस. जी हाँ, 4 डायरेक्शंस. In all directions it is same. In x direction, y direction and z direction. Cher and deodar trees yield softwood. चेर और देवदार से क्या है, सॉफ्टवुड निकलता है. The age of a tree can be known by examining annular rings. Annular rings के with the help of annular rings we can find the age of a tree. The main function of alumina in brick earth is to impart plasticity. एलुमिना का क्या मेन फंक्शन है? प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना. जी हाँ. एक्सेस ऑफ एलुमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक टू क्रैक एंड वॉर्प ऑन ड्राइंग. अगर एलुमिना ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है और वार्पिंग. जी हाँ. द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक मैसोनरी इज जनरली केप्ट ऑन टॉप फेस. हमेशा टॉप फेस पे क्या होता है, एक फ्रॉग. फ्रॉग यानी कि डिप्रेशन. जी हाँ, उसमें कंपनी का नाम या फिर कुछ ऐसे लिखा रहता है या साइज़ लिखी रहती है. तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बॉन्डिंग के लिए यूज़ होता है मेनली. तो बेटर बॉन्डिंग प्रोवाइड की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ फ्रॉग. एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ कोहिजन. अगर सिलिका ज़्यादा हो जाए तो कोहिजन लॉस ऑफ कोहिजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बिखरने लग जाती है. आपस में क्या है, बॉन्डिंग नहीं बन पाती है अगर सिलिका ज़्यादा हो. सिलिका इन ब्रिक अर्थ इनेबल्स द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप. मतलब अपने जो शेप साइज़ है उसको बरकरार रखने के लिए सिलिका की ज़रूरत होती है. रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस. आपने देखा होगा फर्नेस होती है जहाँ पर भट्टियाँ होती है, वहाँ क्या लाइनिंग के लिए क्या है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है. क्योंकि ये इजली क्या है, ब्रेक नहीं होती हैं और हीट को मेंटेन रखती हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिटार्डर इन सीमेंट इज जिप्सम. जिप्सम का यूज़ किया जाता है एज अ रिटार्डर. मीन्स टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम. इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या है, बढ़ा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ जिप्सम. जिप्सम कंसिस्ट ऑफ CSO4 एंड H2O. कैल्शियम सल्फेट और वाटर, इन दो से जिप्सम बनी होती है. द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट. The initial setting time for ordinary Portland cement as per IS specifications should not be less than 30 minutes. The slenderness
for masonry walls should not be more than 20. The expansion joints in masonry walls are provided in wall lengths greater than 40 meter. The type of bond provided in brick masonry for carrying heavy loads is English bond. अगर heavy load transfer करना है wall के through तो English bond का ज़्यादा use होता है. Pitched and sloping roofs are suitable for coastal regions. 24 point पे आ गया. Mansard roof is roof which slopes in 4 directions with break in the slope on each side. 25 point. The type of roof suitable in plains where rainfall is meager and temperature is high is flat roof. Thanks for watching this video and please like, share and subscribe and have a nice day. Thank you all.